नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे केतु कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है कुंडली का एक ऐसा भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके नेम एंड फेम का भाव है, आपके नाम का भाव है कि आपका नाम कैसा होना चाहिए, नाम में कहाँ दिक्कत है। तीसरा भाव अगर खराब होता है तो आप देख लीजिए आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी है वो खराब होगी। सबसे बड़ी, अगर आपने तीसरा भाव चेक करना हो, अपने घर की बाहर जो नेम प्लेट लगी है उसको चेक कर लें। अगर वो नेम प्लेट सही है तो आपका तीसरा भाव अच्छा है, कोई फ्रेंड वहाँ बैठा हो। अगर वो खराब है, कोई अक्षर खराब है, कोई पेंट उतरा हुआ है, कोई जंग लगा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो आपका तीसरा भाव खराब है। और तीसरे भाव को सही करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? उस नंबर प्लेट को चेंज करिए। ये तीसरा भाव दिखाता है कुंडली के अंदर आपके अंदर पराक्रम कितना है, कितने एफर्ट्स आप किसी बात में डाल सकते हैं, आपके बोलने का तरीका कैसा है, कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। सेल्समैन सुना ना आपने? सेल्स, अभी आप कभी जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो आपको सेल्समैन मिलते हैं, आप देखा कितने प्यार से बात करते हैं। कोई कोई सेल्समैन ऐसे होते हैं जो आपको कन्विंस कर देते हैं कि आपको वहाँ से सामान लेना ही पड़ता है, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो मतलब थर्ड हाउस खराब है। तो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, आपके नेबर का है। ठीक है जी, आपके घर के बाहर जो आप गाड़ी पार्क करते हो वो भी थर्ड हाउस ही है। तो ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर केतु देव महाराज आके बैठ गए, जो कि 8वें घर के को लॉर्ड हैं, अपने से 8वें में आके बैठ गए। तो यहाँ पर वो क्या करने वाले हैं, कैसा उनका प्रभाव रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक जनरल रीडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपके थर्ड भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह उसको देखता है, किस नक्षत्र के अंदर है, तो कौन सा ग्रह उनके साथ बैठा है वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो जनरल ओवरव्यू कैसे होता है? मान लीजिए आपके साथ कोई एक अनजाना व्यक्ति मिलने के लिए आता है, तो जब आप उसको देखते हो तो आपको उसका जो पहरावा देख के या उसका अपीयरेंस देख के आपको थोड़ा सा अनुमान आप लगा लेते हो कि ये आदमी ऐसा होगा। बाकी उसकी जो पूरी जांच पड़ताल है वो आपसे डील करने के बाद, बात करने के बाद, तब पता लगता है कि ये आदमी एक्चुअल में कैसा है। तो ये भी ज्योतिष भी ऐसे ही है। तो मैं आपको इसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखने में कैसा होगा। ठीक है, इसके अंदर बाकी राशि इफेक्ट वो सब इसमें इफेक्ट करेंगे। तो कईयों का, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का जो मैसेज आता है कि मेल नहीं खा रहा, 60-70% मेल खाता है। तो उसमें जो मैंने आपको बताया ये चीज़ें होंगी, या आपका लगन जो है बॉर्डर सेंटर ना हो, या जो आपका राहु केतु है वो 0 डिग्री या 29 डिग्री के आसपास ना हो। आप जिस कुंडली में, जिस सॉफ्टवेयर में आपका चार्ट देखते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर राहु की मेन पोजीशन ली हुई है या राहु की एक्चुअल की पोजीशन ली हुई है, तो उस हिसाब से अगर राहु शिफ्ट हो गया, या सॉरी केतु शिफ्ट हो गया फोर्थ हाउस में या सेकंड हाउस में, तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलने के चांस कम होंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि अगर आपका तीसरे भाव का जो स्वामी, मैं आपको बताऊंगा अभी केतु के बारे में, अगर वो आपसे नहीं मिलता तो आप उसको दूसरे भाव से कनेक्ट करके देखिए कि आपको मिलता है। अगर मिलता है तो इसका मतलब आपका केतु जो है वो सेकंड हाउस के अंदर का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और ये ऐसा होगा उसी कंडीशन के अंदर जब आपका राहु, जो सॉरी मेरे मुंह से राहु निकल रहा, केतु निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसके पहले बृहस्पति सोच रहा था। तो केतु देव महाराज अगर आपके 0 डिग्री के आसपास हुए, 29 में, तो वो तो करक से आ रहे हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास जब होंगे तो वो, अगर आपको थर्ड हाउस का रिजल्ट नहीं मिले तो वो आपके सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये, तो आप सेकंड हाउस में उसको ट्राई करके देखिए मिलता है कि नहीं मिलता, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। अभी केतु थर्ड हाउस में, सबसे पहली बात, ऐसे लोग कभी किसी की बात नहीं सुनते। ऐसे लोग हमेशा वही बात सुनेंगे जिस बात में उनको पता कि इसका बात का मैं फायदा उठा सकता हूँ या मेरे काम की बात है, अन्यथा वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर केतु तीसरे भाव के अंदर, या तो आपका सिबलिंग होगा नहीं, कोई छोटा भाई बहन, अगर होगा भी तो वक्त आने पर वो आपसे जुदा हो जाएगा या आप उससे जुदा हो जाओगे। लाइक आप जैसे आजकल ट्रेंड है फॉरेन जाने का, तो आप फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए, या आपका भाई शिफ्ट हो गया, या सिस्टर है तो वो तो चलो ब्याह के अपने घर चली जाएगी। तो भाइयों के साथ
या नेबर, आपका कोई नेबर पड़ोसी होगा जो फॉरेन, जिसका कनेक्शन फॉरेन से होगा या फॉरेन में रहता होगा, खुद ये नेटिव भी फॉरेन की यात्रा कहीं ना कभी करता है। अब फॉरेन लैंड का मतलब आप भारत के बाहर भी लगा सकते हो या किसी ऐसी एरिया में जहाँ पर आप कभी पहले नहीं गए, वो भी एक तरह से आपके लिए फॉरेन है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, जो परि खाने पीने का तरीका, परिधान, कपड़े, वो सब डिफरेंट है आपसे। तो फॉरेन में भी ऐसे कुछ होता है, तो ऐसा करता जरूर है। ऐसे जातक अपने घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को लेकर के लोगों के साथ लड़ते हैं, अगर खराब हुआ तो। इसमें अगर ठीक होगा तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर खराब हुआ, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रही हुई, तो यहाँ पर वो प्रभाव और बढ़ जाएगा। लाइक जैसे आपके घर के बाहर किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, तो आप लड़ने पड़ लोगे, भाई मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी, ये जगह मेरी है, यहाँ से हटाओ, मैं नहीं खड़ी कर रहा था। भले आपके पास गाड़ी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप अपने घर के बाहर की जगह किसी को दोगे नहीं यूज करने के लिए। कोई आपके घर के बाहर आके बैठ भी जाएगा तब भी आप उसको टेढ़ी नजर से देखोगे, यार मेरे घर के बाहर क्यों बैठा है। केतु तीसरे घर में, केतु तीसरे घर में आप देखो इनकी राइटिंग, लिखे मूसा पढ़े खुदा, ठीक है। मतलब जल्दी इनकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, ये यही पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। केतु तीसरे हाउस के अंदर आप इनके फोन बुक, फोन होता है मोबाइल फोन, उसके अंदर जो फोन बुक होती है उसके अंदर नाम कभी भी सीधे तरीके से नहीं लिखे होंगे, या तो बड़े शॉर्ट वर्जन में लिखे होंगे। मान लीजिए किसी का नाम पुष्पिंदर है, उसको पुष्प करके लिखा होगा, मम्मी को मॉम लिखा होगा, डैडी को डैड लिखा होगा, ठीक है, भाई को ब्रदर को ब्रो लिखा होगा, सिस्टर को सिस लिखा होगा। ऐसे शॉर्ट वर्जन के अंदर कुंडली जो अपनी फोन बुक है उसके अंदर नाम दर्ज करते हैं। और ऐसे करते हैं कि अगर कोई किसी के हाथ इनका फोन लग भी जाए तो कोई समझ ना पाए कि ये इंसान है कौन। ये इनका एक खूबी है, खासियत है, अपना फोन जल्दी देते भी नहीं किसी को यूज करने के लिए। आप देखिए इनके घर के अंदर आपको पुराने डिवाइस मिल जाएंगे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वायर्स जो किसी काम के नहीं है, पाइप जो होते हैं पानी वाले पाइप या कोई और पाइप मिल जाएंगे आपको इनके घर के अंदर। ये फेंकते नहीं है, रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कभी ना कभी हमारे काम आएगा, कभी ना कभी। तो वो जो चीजें पड़ी हैं इनके घर के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर जहर, नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो आप इसको ऐसा मत करिए, उनको निकालिए अपने घर से। ऐसे जातक हमेशा छोटा फोन यूज करने की, बढ़िया और छोटा फोन, बड़ा फोन नहीं। जैसे वो क्या बोलते हैं, टैब, टैब टू नहीं यूज करके कुछ, ये छोटा फोन जो हाथ में इजीली पकड़ा जा सके, हाथ से इजीली ऑपरेट हो सके, वैसा जातक ये फोन अपना यूज करते हैं। इनका आप इनको देख लो, इनको बोलो अपना, जैसे आप मान लीजिए सैमसंग का फोन आप यूज करते हैं, अगर आपको कोई बोले यार वो एप्पल का फोन ले ले, नहीं मेरे को सैमसंग ही ठीक है, सैमसंग पे ही रहेंगे। जल्दी अपना फोन का ब्रांड चेंज नहीं करते, ना ही जल्दी अपना फोन चेंज करते। जहां कहीं जाएंगे, कहीं भी, ये तो नहीं ट्रैवल नहीं करते होंगे, जहां कहीं भी ट्रैवल करते होंगे इनका रास्ता फिक्स होगा आने और जाने का, इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से आना है। अगर आप इनके साथ जाओ, इनको बोलो ये इस रास्ते से चलते हैं, नहीं, रास्ता शॉर्टकट ढूंढेंगे कि कहाँ से मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। पहुंचने की जल्दी होती है, वापसी, घर वापसी की भी, जॉब पे जाने की भी, या किसी काम पे भी जाने की, सेम रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वाणी इनकी कब बिगड़ जाएगी इनको खुद नहीं पता होता। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी पंगा मत ले, क्योंकि वो कब क्या एक्शन ले लेगा ये आदमी हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करेगा। यहाँ पर राहु थर्ड में, थर्ड हाउस में होएगा तो आदमी फिर सोच लेगा कि मेरे को फिजिकली फाइट करनी है कि नहीं करनी। केतु थर्ड हाउस के अंदर कभी भी फिजिकल फाइट करते वक्त सोचेगा नहीं, एक्शन ले लेगा, क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। केतु थर्ड हाउस के अंदर ऐसे लोगों को पिंपल्स या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। पिंपल फोड़े फुंसी क्यों होते हैं? ब्लड से संबंधित होते हैं। तो ब्लड का जो प्रवाह होता है उसके अंदर थोड़ी रुकावट होती है, जिसकी वजह से, या केतु की हैबिट है कि अपनी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी नहीं रखनी। बॉडी जो है केतु की है,
तो उस बॉडी की जितनी भी इम्प्योरिटी होती है तो वो पिंपल्स, फोड़े फुंसियों की रूप में बाहर बॉडी से निकालता है। जो आपकी बॉडी की रेशे हैं, छोटी छोटी मोहरियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे ये बाल निकलते हैं, ये सब केतु को दिखाते हैं। ऐसे लोगों को नॉलेज की भूख होती है, ज्ञान बहुत होता है, अच्छे और बढ़िया सेल्समैन बन सकते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। ये ऐसे वैसे, जैसे आपको कोई मान लीजिए कोई एड्रेस पूछ लेता है कि मेरे को भैया वहाँ जाना है, तो कोई और गया होगा तो कोई बोलेगा यहाँ से ऐसे जाओ, फिर आप राइट मुड़ो, फिर खब्बे मुड़ो, फिर आगे वो ऐसी दुकान आएगी, वहाँ से आप ऐसे करो, ये ना। केतु सीधा करेगा आपको, यहाँ से सीधा जाइए और वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। टू द पॉइंट बात करेगा, शॉर्ट वे में, लंबा नहीं खींचेगा कभी भी बात को। केतु थर्ड हाउस। ऐसे लोगों का लोग बहुत ही नाजायज फायदा उठाते हैं, जिनके दोस्त, मित्र, कोई और जानवर जानवर जिनसे डील करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं किसी न किसी तरीके से। चाहे इनको पगार कम मिलती होगी या इनकी ड्यूटी ज़्यादा होगी, ऐसा हो सकता है। इनकी स्टडी में ब्रेक आने की संभावना बनती है, या तो ब्रेक आएगा स्टडी के अंदर, या कुछ स्टडी करते करते उस लाइन को चेंज करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे, या इसको मतलब सब्जेक्ट के अंदर ऐड सब्जेक्ट करते रहेंगे, बढ़ाते घटाते रहेंगे। तो आप देखो, अगर यहाँ पर केतु खराब हुआ ना, खराब हुआ तो आपकी जीभ के अंदर लाइनें पड़ी होगी। कई बार जीभ होती है बिल्कुल प्लेन बराबर होती है, लेकिन इसका केतु यहाँ पर खराब होगा, उसकी जीभ के ऊपर लाइनें होंगी, कट के निशान होंगे। अगर वो गौर से आप देखेंगे तो दिखाई दे जाएंगे आप। सांस लेने की दिक्कत, यहाँ पर खर्राटे, यहाँ पर केतु थर्ड हाउस में खर्राटे अगर खराब होगा तो सांस लेने में दिक्कत। आप ज़्यादा देर बिना सांस के, कुछ लोग होते हैं जो अपनी सांस को लंबा रोक लेते हैं, केतु यहाँ पर अपने सांस को लंबा नहीं रोक सकता। हमेशा अपने नाम को शॉर्ट वे में यूज करेगा। शॉर्ट वे में, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रुपिंदर है तो बोलेगा मेरा नाम रूप है, इसको रूप के नाम से, रूप पसंद है, रुपिंदर पसंद नहीं होगा, तो शॉर्ट शॉर्ट नाम से बुलाओ। दूसरे को भी शॉर्ट नाम से ही बुलाएगा, जैसे अपनी फोन बुक में ऐड करेगा, शॉर्ट नाम से ही बुलाएगा। लंबा नाम लेने में इसको दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी को लेकर के इनके साथ कोई ना कोई इशू रहता है, इनहेरिटेंस को लेकर के इशू रहता है। कोई ना कोई इंसान इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, या किसी को रेंट पे दे देंगे तो रेंट का किराया खाएंगे, बाद में वो किराएदार रेंट वाला मकान खाली नहीं करता जब इनको ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा किराए की इनकम से बचना चाहिए। जितना ये बचेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। ऐसे लोग जब ये किराए वाला काम करते हैं तो इनको आगे जाके ब्याज भरना पड़ता है, या वो पैसा इनके पास रुकता नहीं, कहीं ना कहीं निकल जाता है, व्यर्थ में ही निकल जाएगा। आप देख लेना, अगर आपका अ, अ, किराए की इनकम आपकी आती है या ब्याज की इनकम आपकी आती है, तो आपको वो इनकम जल्दी ज़्यादा सूट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई जुगाड़ बना होगा, वो आएगी बाद में निकल जाएगी। और ऐसे लोग मैंने देखा कई बार ब्याज भी भरते देखे गए हैं, ब्याज भरते, बैंक से लोन ले लेते हैं या पैसा ले लेते हैं तो ब्याज भरते हैं। परिवार की जिम्मेदारी उठाने से नहीं डरते, परिवार की जिम्मेदारी बड़े आराम से उठा लेते हैं। भागते नहीं है परिवार से, कहने का मतलब कि कोई जिम्मेदारी इनको दे दी जाए तो वहां से भागेंगे नहीं, ले लेंगे। लेकिन जुबान कड़वी होती है, ये बात तय है कि जितना खराब होता जाएगा उतनी जुबान कड़वी होती जाएगी। ट्रैफिक जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान भी आप कब ये गालियाँ बकने लग जाएंगे कोई पता नहीं। कोई इनको रास्ते में ओवरटेक कर जाएगा रॉन्ग वे से, कोई गलत आदमी इनके सामने आ जाएगा, या देखेंगे भी ये आदमी रूल का काम, मतलब रूल से काम नहीं कर रहा, रूल के खिलाफ जा रहा है, तब भी ये कोई भी इनको दिक्कत नहीं होगी, फिर भी ये बोलेंगे कि साला इसको अकल नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ऐसे लोग कहीं भी लंबे समय तक एक काम नहीं कर सकते। काम के अंदर या तो चेंजेस आते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे,
या बिजनेस के अंदर चेंजेस छोटे मोटे करते रहेंगे, या बिजनेस के अंदर अपनी जो चेंज, अपनी शॉप का जो ऑफिस है या फैक्ट्री है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे, चलो इसको यहाँ कर लो, ये कर लो, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी तरह का इनको उसमें, अपना बिजनेस के अंदर। फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो आप देख लो उसका गेट या तो छोटा होगा या उस गेट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इश्यू होगी, कुंडी की वो प्रॉब्लम इश्यू हो, गेट जल्दी से बंद ना होता हो, अटक के बंद होता हो, या एक दरवाजा खुला रहेगा एक बंद रहेगा, ऐसा भी देखा गया है। ये सारा केतु तीसरे उसको बता रहा हूँ इसमें आपको मैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने की संभावना है। प्रॉपर्टी को लेकर के चीटिंग होने की संभावना दिखाई देती है यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी, मदर को हेल्थ इशू, या मदर बड़ी अग्रेसिव हो सकती है, मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं। मदर का फेस देखोगे तो आप तिकोना फेस होगा, ठुड्डी निकली होगी बाहर, चाहे गोल फेस हो, ठुड्डी जरूर दिखाई देती होगी उनको। तो ऐसे लोगों को दूसरों की बात सुननी चाहिए, अगर आगे बढ़ना है तो करेंगे वही जो इनका मन करेगा, बावजूद उसके इनको कभी कभी सलाह ले लेनी चाहिए। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये किसी की सलाह लेते हैं तो इनको नुकसान भी होता है, जब उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इनको इरिटेशन और बढ़ती है कि भैया मैं खुद ही ठीक था, मैंने उससे ऐसे उससे सलाह ले ली। लेकिन अगर यहाँ पर केतु आपका अच्छा है, बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा है, या शुक्र साथ में बैठा है, या शुक्र का एस्पेक्ट आ रहा है, तो आपको बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा है, तो आपको क्या चाहिए, किसी बुजुर्ग ज्ञानवान बंदे से सलाह कर लेनी चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। अगर मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है तो भाई से सलाह ले लें, बाकी और किसी से सलाह मत लें, आपको नुकसान होने की पूरी चांस लेंगे अगर आप काम सलाह लेकर के करते हैं। अगर केतु यहाँ पर खराब हो जाता है तो बहुत ब्याज बहुत भरना पड़ता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। जब भी यहाँ पर केतु गोचर में आ जाए, वर्षफल में आ जाए, तो कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, हाथ में कट के निशान, ये सब दिखाई देंगे। अगर केतु ऑलरेडी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो आप देख लेना, आपको कंधों की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों में कोई कट का निशान हो सकता है, कोई ना कोई कट का निशान नहीं होगा तो कोई ना कोई चिन्ह, स्किन का इश्यू दे देगा, कोई स्किन में ऐसा कोई निशान दे देगा आपको, कहीं भी होता ना शोल्डर के अंदर या ऐसे अंदर। नहीं तो बोलते वक्त आप रुक जाओगे, कभी कभी कंटिन्यू नहीं बोल पाओगे, जैसे मैं कभी कभी रुक जाता हूँ, हालांकि मेरा केतु थर्ड हाउस में नहीं है, लेकिन बावजूद कहीं कहीं मैं अटक जाता हूँ। तो ऐसे अटक जाना, रेगुलरली बात ना कर पाना, वो भी केतु थर्ड हाउस के अंदर है। प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त फोकस ना कर पाना, ध्यान भटक जाना, या इतना अग्रेसिव होके या इतना प्रेजेंटेशन को ऐसे शो ऑफ करना कि सामने वाला देखे भैया ये सिर्फ दिखावा ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान क्रिएट करेंगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर सोच समझ के बड़े आराम से बात करें, ठीक है। इनको उपाय के तौर पर, अगर ये केतु यहाँ पर खराब है तो मंदिर मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको एक धोती, सफ़ेद रंग की धोती दें जिस पे काले रंग की किनारी लगी हो, और साथ में थोड़े से केले पुजारी को देने चाहिए। इनको बृहस्पति को ठीक करना चाहिए, बृहस्पति को ठीक करना चाहिए, साथ ही साथ बुध को भी ठीक करना चाहिए। अब बुध कैसे ठीक होगा, बुध ठीक होता कम्युनिकेशन का कारक है। तो आपकी कम्युनिकेशन जब आप किसी से ठीक वे से करें, गालियां नहीं निकालेंगे, तो भी ये केतु अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चों को नहीं डराना, कुछ लोग आपने देखा होगा छोटे बच्चों को डराते हैं, चाहे वो अपने हों, चाहे वो पड़ोसी के हों, चाहे किसी रिश्तेदार के हों। तो वो लोग उन बच्चों को, खास करके छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनके अंदर उनके माँ बाप इस आदमी का या इसका डर भय पैदा कर देते हैं, वो अंकल मारेंगे, वो करेंगे, तो आपका डर उन बच्चों के अंदर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आपसे डरना शुरू करेंगे तो इसका मतलब अपना बुद्ध खराब करे, बुद्ध खराब रिजल्ट देगा तो केतु भी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। एक तो वो पहले से खराब है, क्योंकि खराब होगा तभी आप ऐसा करोगे, सही होगा तो शायद आप ना करो। तो उस वजह से भी आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो। बच्चों को
कोई ना कोई चीज ला करके देना खाने पीने के लिए, या खिलौने ला करके देना। केतु खिलौनों का कारक होता है, टेडी बियर का कारक होता है। तो आपके घर में हो सकता है कोई ना कोई टेडी बियर पड़ा हो जो फटा हो, खराब हो, या आप उसको यूज ही ना करते हो, बेकार में पड़ा हो। तो बच्चों को टेडी बियर से बच्चों को बड़ा लगाव होता है। आप बच्चों को टेडी बियर लेकर के दे दें। अगर केतु यहाँ पर आपको खराब प्रभाव दे रहा है, आप जो भी एफर्ट्स अपने काम में डाल रहे हैं वो एफर्ट्स का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो बच्चों को टेडी बियर छोटे छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं। तो आप उनको, बच्चों को, आपके बच्चों को या पड़ोसियों के बच्चों को या आपके रिश्तेदार के किसी बच्चे को या कोई गरीब इंसान बच्ची है उसको आप टेडी बियर दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। तब भी यहाँ पर केतु आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा, अगर आप सक्षम हैं तो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि केतु आपको पैसे की दिक्कत देगा, वो बड़ी सारी प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर भाई से नहीं बनती, बिगड़ती है। आप भाई का काम करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई बिगड़ा हुआ है, तो भी आप बच्चों को वो टेडी बियर दे सकते हैं, खट्टी मीठी गोलियां, पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए उनका, भाई से रिलेशन ठीक हो जाएगा अगर आप सक्षम हैं तो। ठीक है। ऐसे बच्चे जो अंधे होते हैं, छोटे बच्चे, अभी मैं यूट्यूब में कभी मेरे को आदत है हेडलाइन वो न्यूज़ देखने की, तो उसमें आती है, ऐड आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, उनकी हेल्प कर देना, केतु ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगा आपका। तो ये था वीडियो केतु का। अभी और बहुत सारा है मेरे पास। अगर यहाँ पर अगर फीमेल के चार्ट में केतु है तो उनको स्टमक से संबंधित इशू हो सकता है, स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो जाए, गाल ब्लैडर का स्टोन हो जाए, ये सब इशू फीमेल्स के अंदर देखा गया है। तो ये था मेरा वीडियो। बहुत सारे पॉइंट अभी तो मैंने कुछ भी कवर नहीं किए, 10-15% कवर किए। तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं मेरे पास, तो ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देख नहीं पाते, आप बोर हो जाते, क्योंकि आपको ना रील का चस्का पड़ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें मुझे ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए केतु 4th हाउस में। नमस्कार। भगवान सबका भला करे।